अब हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है वो देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए। हमारी गलती क्या होती है कि हम प्रश्न को समझते नहीं और करने लग जाते हैं कि ये है क्या। यहाँ पर देखिए इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने दिया है कि ये संख्या, अगर हम ये संख्या लें और ये जो संख्या हमारी विषम बन जाती है। क्या कर रहा है कि दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। इसने कहा हमारा जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, a=bq+1। ये कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है यूक्लिड का फॉर्मूला। इसने कहा कि यूक्लिड के फॉर्मूले के अनुसार अगर हम इस रकम को लेते हैं, इस रकम को लेते हैं और तो ये संख्या विषम संख्या बन जाएगी। सबसे पहले देखिए, विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से भाग ना हो सके, जो 2 से भाग ना हो सके वो होती है विषम संख्या, और जो 2 से भाग हो जाए वो होती है सम संख्या। तो यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर क्या है हमारा, हम किसको लेते हैं, a किसके बराबर है, देखिए हमारे पास क्या है 6, ठीक है, और ये q है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर प्लस में 1 है, 6q+1। तो हमने क्या लिया, अगर हम इस 6 को किसी भी चीज़ से गुणा करें और फिर उसमें 1 जोड़ दें तो क्या ये संख्या विषम होगी। तो पहले देखो इस चीज़ को, पहले देखना 6 को हम 1 से गुणा करें, ठीक है, और यहाँ पर अब हम 6 को किससे, 2 से, 6 को 3 से, 6 को 4 से, 6 को 5 से, यहाँ पर 6 को हम 6 से, यहाँ पर 6 को कितने से भी गुणा कीजिए, ठीक है ना, कितने से भी, ये, ठीक है। अब हम 6 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 क्या है, सम संख्या है। ये 6 क्या है, सम संख्या है। सम संख्या वो होती है जो 2 से भाग हो। सम संख्या मतलब इवन नंबर, ठीक है, और विषम संख्या मतलब ओड नंबर। ये क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है जो 2 से भाग हो सकती है। अब हम 6 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 कितना होता है, इवन नंबर। 6 को 2 से करेंगे तब क्या आएगा, 6 दूनी 12, 12 भी 2 से भाग होता है, 6 तिया 18, 18 भी 2 से भाग होता है, 6 चौक 24, और 24 भी 2 से भाग होता है। मतलब क्या हुआ, हम 6 से किसी को भी गुणा कर दें, किसी को भी रकम को जो 6 के पहाड़े में आते हो या आगे तक, तो हमारा क्या आएगा, सम नंबर ही आएगा। ये बात ध्यान रखना कि अगर हम सम संख्या को मतलब जो रकम 2 से भाग होती है उस संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो संख्या सम संख्या ही होगी। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, 6 गुणा 1, ये तो 6 था, 6 कितना सम संख्या, और अब हम इसमें से 1 जोड़ देते हैं जो हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 जोड़ने से, इस संख्या में 1 जोड़ने से ये संख्या विषम हो जाएगी। अब देखिए 6 गुणा 1, 6 क्या सम है, और 1 जोड़ दिया, क्या बन गया, विषम बन गया। तो ये बन गया 7। 7 जो होता है वो 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो ए हमारा क्या हो गया, 7। तो जो ये आंसर है हमारा, यहाँ पर ये बिल्कुल सही कह रहा है कि हम किसी भी इस रकम के अंदर 6 से किसी भी अंक को गुणा करें और उसमें 1 जोड़ दें तो वो संख्या विषम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जोड़ के देखिए, 6 दूनी कितना होता है, 12, 12 2 से भाग होता है, और ये क्या है, 2 से भाग होगा तो सम होगा, ठीक है ना, और 12 में हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 जो होता है 2 से भाग नहीं होगा, इसलिए ये विषम संख्या हो जाएगा। हम इसमें भी 1 जोड़ के देख ले, कितना है, 6 गुना 3, 6 तिया 18, ठीक है, 18 क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या के अंदर हम 1 जोड़ देंगे 19 बन जाएगा। 19 2 से भाग नहीं होता, ये विषम संख्या बन जाएगी। तो ये हमारा ये उत्तर देखिए, यहाँ पर 6q+3, ठीक है, ये 6q+3, यहाँ पर देखिए ये 1 है। अगर हम इसके अंदर यहाँ पर सभी की जगह हम 1 लगा दें तो सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पर
1 की जगह 3 लगा दें। देखिए यहाँ पर 6 थे, कितना था 18 सम संख्या, और 3 जोड़ दे कितना हो गया 21 हो गया। 21 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये भी विषम संख्या है। देखिए 6 क्यों प्लस 3, ठीक है, ये संख्या भी विषम हो जाएगी। अगर सम संख्या के अंदर कोई भी विषम संख्या जोड़ दें तो वो विषम हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम यहाँ 6 चौक 24 कितना है सम संख्या, और 1 जोड़ दिया कितना हो गया 25, क्या है 25 विषम संख्या। अगर हम यहाँ पर 1 की जगह 3 जोड़ दें, जब भी तो विषम ही रहेगी ना, ठीक है। यहाँ पर भी 6 5 30, 30 क्या है सम संख्या, और इसमें 1 जोड़ रखा 31, 31 क्या है विषम, क्योंकि 2 से भाग नहीं होता। यहाँ पर भी हम 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा विषम संख्या, क्योंकि 6 5 30 और 3 33 हो गया, और 33 2 से भाग नहीं होता तो वो हो जाती है विषम संख्या। मतलब हम किसी भी सम संख्या के अंदर कोई भी विषम संख्या जोड़ दें तो वो भी विषम हो जाती है। इसलिए अब ये देखिए हमारा क्या था, ये भी निकल गया, ठीक है। हमने सिर्फ एक ही निकालना, ये मैं आपको इतना समझाने के लिए बता रहा हूँ। सिर्फ आपको तो देखिए इसके लिए आप 1 पॉइंट ये लिख देना, या फिर आप इसके लिए कुछ और लिख देना, यहाँ पर 2 से गुणा करके लिख देना, जो मर्जी आई आप लिख देना। यहाँ पर हमने 1 पॉइंट इसके लिए ये लिख दिया 6 क्यों गुणा 3, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। और अब हम चाहें तो देखिए ये क्या 6 क्यू प्लस 5, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 5 लिख दें, इसकी जगह देखिए 5 लिख दें, ठीक है, क्योंकि ये भी तो विषम संख्या है। इस सम संख्या के अंदर हमने विषम संख्या जोड़ दी तो ये भी तो विषम बन गई ना। यही तो ये पूछ रहा है कि इसके अंदर ये जोड़ने से संख्या विषम बन जाएगी, ये करके दिखाइए। तो हमने ये भी तो करके दिखा दिया ना। 6 क्या है 6 चौक 24, 24 के अंदर क्या 24 क्या है सम संख्या, और 24 के अंदर हम 5 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 29 बन जाएगा। और 29 क्या होती है 29 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा विषम संख्या। तो इस तरह से हम तीनों को निकाल सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप ये ऑप्शन लो, ठीक है, आप इसकी जगह ये ऑप्शन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 1 की जगह 6 लिख दो तो ये भी तो विषम है। 6 6 36, ये नहीं, देखिए 5 5, क्योंकि ये 5 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए। आपका जो मन करे उसमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, या आप अपनी तरफ से नया कोई और भी ऑप्शन बना सकते हैं, क्योंकि हमें यही तो दिखाना है कि इस संख्या के अंदर 1 जोड़ने से ये विषम हो जाएगी, यही दिखाना है। और इस संख्या के अंदर क्या है ये 6 है, और क्यू क्या है क्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5, आपकी मर्जी है। इस 6 क्यू के अंदर 3 जोड़ने से विषम बन जाएगी, ठीक है। दिखा देना, आप एक ऑप्शन दिखा देना, और यहाँ पर भी यही दिखाना है। 6 क्या है एक संख्या है, और क्यू क्या है क्यू भी एक संख्या है। आप कुछ भी लिख लीजिए 1 2 3 4 10 12 15 कुछ भी, और उसके अंदर 5 जोड़ दीजिए, ये विषम बन जाएगा। हमें यही दिखाना था, जो कि हमारा आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 ये क्या है, यह धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप के हो सकते हैं, ठीक है। लिख देना कि धनात्मक विषम पूर्णांक के हो सकते हैं। ये हमारा प्रश्न खत्म हो जाता है। अब हम करते हैं अपना अगला प्रश्न।